So hello everyone, myself Seema and welcome back to the channel. So this is the second part of trigonometric equations. Okay, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 21 तक देखेंगे और ये चैप्टर आज कंप्लीट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के आर.डी. शर्मा बुक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टोटल 21 क्वेश्चन ही थे, ठीक है। और जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक ऑलरेडी वीडियो दे रखा है, वो आप देख लेना, वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, ऑफ क्लास 11। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले सारे फॉर्मूलाज एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आई होप आपको सारे टर्म्स कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो गए, क्योंकि मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है, देन जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये सारी चीजें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं अगर आप लोग भूल रहे हो तो, ठीक है। तो इक्वेशन आपको क्लियर हो गया था कि जहां भी आपको इक्वालिटी साइन दिखे, इक्वल टू साइन, मतलब कि वो इक्वेशन है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की बात करी गई है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलो, वो इन्वॉल्व हो गया, यानी कि साइन, कॉस, टेन, ये सारे। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ओके। और ये आप डेफिनेशन रीड कर लो, क्या है देखो, इक्वेशन विच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अननोन एंगल्स आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करेंगे तो कुछ उसका सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। जैसे आपको प्रीवियसली भी आप जितने भी चैप्टर्स इक्वेशन जहां देखे हो, जैसे कि लीनियर इक्वेशन की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन को सॉल्व करते थे, कुछ आपको सोल्यूशन मिलता था, ठीक है। इन द सिमिलर वे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे तो कुछ आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अब कैसा सोल्यूशन मिलेगा, दो टाइप का सोल्यूशन मैंने डिस्कस किया था, क्या क्या, प्रिंसिपल सोल्यूशन, ओके, और एक था क्या, जनरल सोल्यूशन, ओके। अब देखो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन क्या है। क्या मैंने बताया था, कोई भी इक्वेशन को आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो, अगर उसकी वैल्यू यानी x की वैल्यू बोलो, या जैसे यहाँ x लिए ये वाला इक्वेशन है ना, कुछ भी एंगल रहे, थीटा एंगल रहे, t रहे, x रहे, अगर उसकी वैल्यू इट लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई, यानी कि 0 और 2 पाई भी इंक्लूडेड है, ठीक है। अगर इसके बीच में रहे इन द इंटरवल 0 to 2 पाई, देन वी कैन से that the given solution is a principal solution। तब उसको क्या बोलेंगे, that it is a principal solution। अब ये जनरल सोल्यूशन क्या है, जनरल सोल्यूशन यानी कि वो n के टर्म्स में हम लोग लिखेंगे और वो जनरलाइज्ड फॉर्म रहेगा, यानी कि n की वैल्यू आप कुछ भी पुट अप करो, सारे सोल्यूशन उसके मिलते चले जाएंगे। सो अब यहाँ देखो, ये सारे आपको इक्वेशंस हो गए और ये कैन से इस चैप्टर का ये सारे फॉर्मूलाज है कि अगर आपको इक्वेशन कभी भी साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा दिखे, तब उसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 to the power n alpha, ठीक है। cos थीटा इक्वल टू, अगर cos अल्फा रहे, ऑन दैट केस थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा, ठीक है। और tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा रहे, तब की बात n पाई प्लस अल्फा। आई होप आपको याद हो गया होंगे अभी तक फॉर्मूलाज, ठीक है। कुछ और फॉर्मूलाज भी थे इस चैप्टर में, जैसे मैंने ये सारे आपको प्रूविंग भी करवाया था प्रीवियस वीडियो में, कि कैसे ये सारे फॉर्मूलाज मिला है, ठीक है। तो यहाँ देखो, अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 रहे, ऑन दैट केस जनरल सोल्यूशन की बात करें, वो एंगल क्या हो जाएगा, n पाई, और cos थीटा इक्वल टू 0 रहे तो ये हो जाता है 2n + 1 पाई बाई 2। यहाँ पर आप देखो tan थीटा और sin थीटा दोनों का सिमिलर रहता है जनरल सोल्यूशन, दैट इज n पाई, ठीक है। और ये वाला तो अभी आपने देखा ही, ये तीनों, ठीक है। और एक ये हो गया, अगर कभी भी इस टाइप के आपको इक्वेशंस देंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा रहे, या कॉस के टर्म में रहे, या साइन के टर्म में रहे, ऑन दैट केस थीटा इक्वल टू क्या रहता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये आपका जनरल सोल्यूशन है अगर इस टाइप के इक्वेशन के लिए, ठीक है। आई होप आपको सारे फॉर्मूलास याद होंगे, एक बार आप रिवाइज कर लो वीडियो पॉज करके, बिकॉज हम लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे तो यही सारे फॉर्मूलास को उसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चंस में। देखो आपका क्वेश्चन नंबर ये है आपका 11 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 तक जैसे मैंने बताया, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, क्वेश्चन सारे हैं, आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। सबसे पहले देखो, जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ, वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार अटेम्प्ट करो, सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप सोल्यूशन देख लो और एक बार दोबारा से खुद से सॉल्व करना, ठीक है। और जो भी आपको क्वेश्चंस लग रहे हैं ना कि वो नहीं बन रहा है आपसे, तो वो आप बुक में मार्क कर लो वो क्वेश्चन को, अब 2 बार बनाओ, क्यों नहीं बन रहा है, इसमें क्या अलग मेथड या क्या अप्रोच लगाया गया है, ठीक है। तो वो चीज आप ध्यान में रखो, ठीक है। कभी भी उस टाइप के आपको सिमिलर क्वेश्चन दिखे तो आपको वही अप्रोच यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। सो यहाँ देखो, दीज आर द ऑप्शंस A B C D, ओके।
अब ये देखो क्वेश्चन में क्या है, अगेन देख रहे हैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एंगल फाइंड आउट करना। और जितने भी आपको सोल्यूशन देख रहे हो सारा क्या एन के टर्म्स में है, यानी कि इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो कॉट एक्स को है, सो देखो हम लोग सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, साइन और कॉस में लिख देते हैं। कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन, तो लिख देते हैं cos x by sin x. Okay, and tan x को we can write as sin x by cos x. Okay, and which is equal to 1 by cos x. यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करें नेक्स्ट, सिंपल एलसीएम ले लेते हैं। सो दिस विल बी cos स्क्वायर x माइनस ऑफ sin स्क्वायर x एंड इक्वल टू, यहाँ देखो आपको डेनोमिनेटर में क्या मिलेगा, sin x इंटू cos x, तो उसको अगर हम लोग आरएचएस के साइड में, इसको आरएचएस के साइड में ले जाते हैं तो दिस यहाँ पर देख रहे हैं आपका cos x सिंपल कैंसिल हो जाएगा। ओके, आपका रिमेनिंग टर्म क्या बच गया, देखो cos स्क्वायर x माइनस ऑफ sin स्क्वायर x इक्वल टू sin x, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या किया जाए, देखो ये जो आपका इक्वेशन गिवन है ना क्वेश्चन में, इसको हम लोग क्या करें, सिंप्लीफाई करके जैसे आपको फॉर्मूलाज देख रहे हो ना, ये सारे फॉर्मूलाज में ले आएंगे सो दैट आपको जनरल सोल्यूशन अब ये सारे फॉर्मूलाज अप्लाई कर सको, ठीक है, जैसे मैंने प्रीवियसली भी क्वेश्चन में आपको बताया था। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखो ये दोनों साइन में है। ओके, यहाँ पे देखो ये वाले टर्म को भी साइन में हम लोग चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज करेंगे, आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद करो। cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है, और यहाँ और एक साइन स्क्वायर x है एंड दिस इज इक्वल टू क्या है, साइन x है, ठीक है। अब देखो सिंपली सारे टर्म्स को क्या करते हैं, आरएचएस की साइड में ले जाते हैं, तो यहाँ बताओ क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 2 यानी कि इधर चला गया तो 2x, तो 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है, प्लस साइन x रहेगा और माइनस ऑफ 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे हो ना, सिंपल आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ साइन x, है ना, उसी तरह से है ना, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस ऑफ 1, अगर इस तरह से आप देखो तो, ठीक है। तो आप कोई भी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप याद करो, आइदर मिडिल टर्म स्प्लिट करके या फिर आप डिस्क्रिमिनेंट वाला रूल अप्लाई करते थे, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला जिसमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते थे वो वाला। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें, सिंपल आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ हो जाएगा क्या, 2 साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x माइनस ऑफ साइन x, ठीक है, माइनस ऑफ 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक। ओके, अब नेक्स्ट देखो क्या हो जाएगा, सिंपल ये दोनों में हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन लेंगे, 2 साइन x, तो आपका रिमेनिंग क्या आएगा, साइन x और प्लस 1, और यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू साइन x प्लस 1 और एक क्या आ गया, 2 साइन x माइनस ऑफ 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ देखो नेक्स्ट आपको दो इक्वेशन मिल गया, यहाँ से देखो साइन x प्लस 1 है ना, तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, साइन x इक्वल टू माइनस ऑफ 1, तो यहाँ से आपको देखो एक इक्वेशन मिला ना, इसको सिंपली सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, 2x माइनस ऑफ 1, अगेन सिमिलर, इसमें भी देखो 2 साइन x इक्वल टू माइनस 1 है ना, तो इधर चला गया तो प्लस 1। ओके, सो साइन x इक्वल टू क्या मिल गया, 1/2। तो यहाँ पर आपको देखो सिंपली आपको दो इक्वेशन मिला है, सिंपली यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। ओके, सबसे पहले यहाँ पर आप देखो 1/2 है ना, साइन कौन से वैल्यू पर 1/2 आता है बताओ, 30 डिग्री पे, 30 यानी कि रेडियन में बोलो क्या हो जाएगा, बोले तो साइन π/6, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था ना, एक साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, अगर कभी भी आपको इस टाइप का आपको इक्वेशन दिख जाए तो थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, याद आया। देखो मैं आपको शो भी कर देती हूँ, ये वाला आपको देखो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है ना, उसी फॉर्म में, तो ये आपका जनरल सोल्यूशन है। सिंपली यहाँ पर देखो थीटा क्या है, यानी ये वाला एंगल दैट इज x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n, अल्फा की वैल्यू क्या है π/6, क्लियर है। तो ये आपका जनरल सोल्यूशन मिल गया बाय दिस इक्वेशन, दैट इज ये वाला sin is equal to 1/2। ओके,
ना यहाँ ये वाली इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ क्या किया जा सकता है, साइन एक्स इक्वल टू -1 की जगह पे आप बताओ साइन 3π/2 इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। तो इन द सिमिलर वे यहाँ भी x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, nπ प्लस -1 टू द पावर n, अल्फा की वैल्यू क्या है 3π/2। तो दीज आर द टू सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो बस आप ऑप्शन में चेक कर लो क्या है, देखो nπ प्लस -1 टू द पावर n π/6 है और एक है 3π/2 वाला। तो यहाँ देखो एक ऑप्शन में, यहाँ देखो ऑप्शन नंबर बी तो दिख रहा है nπ प्लस -1 टू द पावर n π/6 है, 3π/2 वाला तो नहीं है, है ना, ये जो आपको फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 11। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। ओके, सो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 12। ओके, एंड दीज आर दी ऑप्शंस ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको क्लियर हो गया होगा, जैसे कि अगर ऑप्शन में देखें, अगर n के टर्म्स में, इट मींस दैट यू हैव टू फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन। ओके, और अगर यहाँ पर देखो इसमें तो n के टर्म्स से आपको ऑप्शन नहीं है, यानी कि आइदर उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने बोला गया हो, या फिर आप जो भी n के टर्म्स में ले आओगे जनरल सॉल्यूशन, इसका स्मॉलेस्ट एंगल निकालने, यानी n की वैल्यू 0 को टप कर दोगे, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, क्या बोला गया है, अ वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग, यहाँ देखो इक्वेशन क्या है, cos x प्लस √3 sin x इक्वल टू 2 इज। देखो अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसको आइदर आप इस फॉर्मूला के टर्म्स में ले आओ जैसे मैंने बताया था, अदरवाइज और एक मैंने आपको याद होगा एक मेथड बताया था, क्या था कि अगर कभी भी इक्वेशन इस फॉर्म में है, यहाँ देखो इट इज इन द फॉर्म ऑफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c। आपको याद आ रहा है ये वाला मेथड क्या बताई थी मैं, अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में, दैट इज a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c, ऑन दैट केस आप क्या करोगे, सिंपली आप जो इक्वेशन है दोनों को सबसे पहले कंपेयर करो। कंपेयर किया तो a की वैल्यू आपको कुछ मिल गई, क्या मिल गई 1, है ना, कोफिशिएंट ऑफ cos x देखो। इन द सिमिलर वे b की वैल्यू बताओ क्या है, साइन थीटा का कोफिशिएंट देखो √3 है, ओके, एंड c क्या है 2 है। ओके, देखो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी प्रीवियसली भी क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सेम इसी टाइप का है, ठीक है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करके जाना कि कभी भी आपको क्वेश्चन इक्वेशन जो है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c अगर कभी भी दिख जाए तो यही अप्रोच, यही मेथड आप अप्लाई करके इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या किया जाए, यहाँ देखो r फाइंड आउट करते हैं। r क्या होता है, √a² प्लस b²। Simply value आप put up करो and you get the value of r, that is 1 plus 3. This will be √4 and equal to 2. It means that r की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 2 मिल गया। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली यहाँ पर और एक चीज क्या है, लेट किया जाता है क्या, e इक्वल टू r cos अल्फा एंड b इक्वल टू r sin अल्फा, ठीक है। तो दो चीज आपको याद रखनी है, कभी भी इस टाइप की इक्वेशन कभी भी दिखे, सबसे पहले r की वैल्यू फाइंड आउट करो और ये लेट क्या करना है ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो ये तो आप ऑलरेडी यहाँ 1 लेट किए थे ना, देखो इसकी वैल्यू 1 है और यहाँ √3 है। आपने जो कंपेयर करके a और b का, a b c का तीनों को वैल्यू फाइंड आउट किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि इसमें अल्फा फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो अल्फा कैसे निकलेगा, सो यहाँ देखो साइन बाई कॉस किए तो आपको यहाँ पर tan अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू b/a यानी √3। सो √3 क्या है, दैट इज tan कौन सा वैल्यू पर उसकी वैल्यू √3 आ जाती है, यानी कि 60 डिग्री, और यू कैन से π/3। ओके, सो यहाँ से आपको अल्फा का वैल्यू मिल गया, कंपेयर किया दोनों, दैट इज अल्फा इक्वल टू π/3। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ अल्फा आपको फाइंड आउट हो चुकी है, आर की वैल्यू भी फाइंड आउट हो चुकी है, ठीक है। अब देखो ए और बी जो हम लोग लेट किए थे, सिंपली यहाँ पर आपका इक्वेशन जो है इसमें पुट अप करते हैं। देखो a यानी कि a की वैल्यू 1 है, 1 की जगह पे हम लोग r cos अल्फा पुट अप करेंगे और √3 की जगह में r sin अल्फा। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर आप बताओ क्या हो जाएगा, a की जगह पे क्या मैंने बोला, r cos अल्फा पुट अप करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया r cos अल्फा, मल्टीप्लाई में क्या है cos x है, ठीक है। देखो सिंपली जो आपको गिवन इक्वेशन था ना, उसी में हम लोग a और b के वैल्यू सिंपली पुट अप कर रहे हैं, ठीक है।
ये हो गया sin x एंड विच इज इक्वल टू क्या है, देखो 2 है। ओके अब देखो r की वैल्यू भी आप निकाल चुके हो, क्या निकाले थे, देखो 2 निकाले हो। यहाँ से देख रहे हैं r कॉमन आ सकता है, यानी 2 कॉमन आ जाएगा, तो सिंपली यहाँ से आपका RHS वाले साइड से कैंसिल हो जाएगा। ओके अब द रिमेनिंग टर्म देखो क्या आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पर देखो इक्वल टू 1 आएगा। आपको आई होप क्लियर हो रहा है, r की वैल्यू 2 थी, कॉमन ले लिया, डिवाइड कर दिया। ओके अब यहाँ देखो आपको इसमें ये फॉर्मूला याद आ रहा होगा, cos a cos b प्लस sin a sin b, इसकी वैल्यू बताओ क्या हो जाती है, sin a इंटू sin b। ठीक है देखो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना प्रीवियस वाले चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। सो इसकी वैल्यू हो जाती है cos a माइनस b। ठीक है तो यहाँ पर आप देखो आपको जो गिवन इक्वेशन मिला है, ये देख रहे हैं ना, cos a cos b प्लस sin a sin b के फॉर्म में है ना, सिंपली सो वी कैन राइट दिस एज cos a माइनस b। a क्या है आपका एंगल x ले लेते हैं, b को अल्फा ले लेते हैं। ठीक है तो ये हो जाएगा ना cos x माइनस अल्फा। अब बताओ यहाँ अल्फा की वैल्यू भी तो फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ देख रहे हैं ना π/3, तो सिंपली पुट अप कर दिया, तो ये देखो ये आ गया एंड दिस इज इक्वल टू 1। आपको आई होप क्लियर हो रहा है ना, कहाँ से मिला, देखो r की वैल्यू हम लोग 2 पुट अप किए, कॉमन ले लिए, डिवाइड कर दिए तो 1 मिला। ओके सो यहाँ देखो आपको जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन था, देखें क्या a cos थीटा प्लस b sin थीटा के फॉर्म में था। ओके सो ये सारे स्टेप करके आपको एक सिंपल इक्वेशन मिल गया, दैट इज यहाँ पर देख रहे हैं cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में मिला है। ये आपको क्लियर हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, अगर ये थीटा एंगल ले लें और यहाँ इक्वल टू 1 है, 1 को लिख सकते हैं ना दैट इट इज cos 0 डिग्री। क्लियर हो रहा है ना, cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। ओके तो आपको देखो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में मिल गया ना इक्वेशन। तो बताओ इसकी जनरल सोल्यूशन क्या हो जाती है, जैसे मैंने अभी फॉर्मूलाज आपको डिस्कस किया था, दैट इज थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा, है ना। तो यही वाला आपको जनरल सोल्यूशन अप्लाई करना है। थीटा देखो यहाँ क्या है, x माइनस π/3 है। ओके इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा, अल्फा क्या है 0 डिग्री, 0 पुट अप कर दिया। ओके सो यहाँ आपको x की वैल्यू मिल गई, यानी सोल्यूशन क्या मिल जाएगा 2n पाई प्लस π/3। ओके यहाँ आपको क्लियर हो गया। अब देखो आपको क्वेश्चन में बोला गया क्या, ऑप्शंस में आप देखो ऑप्शन में क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखा है, यानी n के टर्म्स में नहीं है ना। तो यहाँ देखो n की वैल्यू क्या करेंगे ना, 0 पुट अप कर देंगे और x इक्वल टू क्या मिल गया π/3। तो यही आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x हो गया, या सोल्यूशन फाइंड आउट हो गया तो गिवन इक्वेशन का। ठीक है π/3 अगर ऑप्शन में देखें तो π/3 यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, and these are the options A, B, C, D. Okay. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या, अगेन देख रहे हैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस गिवन है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो देखो नंबर ऑफ सोल्यूशन आपको बोला गया है कि इन बिटवीन 0 टू π/, you have to find out the number of solution of this particular equation, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ओके नंबर ऑफ सोल्यूशन इन बिटवीन 0 टू π, है ना। तो आपको जो गिवन इक्वेशन है, यू हैव टू फाइंड आउट द जनरल सोल्यूशन फर्स्ट, आफ्टर दैट आपको वो सारे सोल्यूशन को काउंट करना है जो 0 से π के बीच में हो, वो बताना है 0 से π के बीच में आइदर कितने सोल्यूशन, ऑप्शंस में देखो आइदर 7 है या 5 है, 4 है या 2 है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में कराया था, है ना, आप देख लेना, चेक कर लेना। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो tan 3x आपका LHS के साइड में भी है, RHS के साइड में भी है। ठीक है तो यू कैन सिंपली टेक कॉमन एज tan 3x। ओके सो दिस विल बी tan x प्लस tan 2x एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ देखो tan 3x को RHS में ले गए और अगर tan 3x को कॉमन ले लेते हैं तो माइनस tan 3x कॉमन ले लेते हैं। ओके सो दिस विल बी 1 माइनस ऑफ tan x इंटू tan 2x। ओके आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। सिंपली क्या करना है, सबसे पहले इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, वो सारे सोल्यूशन को आपको लेना है जो 0 और π के बीच में हो। ठीक है बिकॉज आपको इंटरवल गिवन है ना, तो वो सारे सोल्यूशन आपको लेना है और बस काउंट करना है नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हैं वो आपको बताना है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ tan x प्लस tan 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ tan x tan 2x एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan 3x। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। अब देखो
यहाँ पर देखो ये आपका एलएचएस वाले साइड में ये क्या इस फॉर्म में है, आपने जो एक फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हो, दैट इज tan a प्लस बी वाला। क्या था फॉर्मूला बताओ? tan a प्लस tan b एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ tan a इंटू tan b। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। बताओ आरएचएस वाले होल साइड आपको जो गिवन जो टर्म आ रहा है उसको सिंपली लिख सकते हैं ना, tan a प्लस बी। ए की वैल्यू x हो गई और b क्या है 2x एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan 3x। ओके, अब यहाँ देखो यहाँ एलएचएस वाले साइड में इसको भी तो ऐड किया जा सकता है, दैट इज tan 3x आ गया इधर पर भी। और यहाँ पर देखो आरएचएस वाले साइड में भी tan 3x था, दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस बिकम्स 2 tan 3x। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, इक्वल टू 0 है ना। सिंपली देखो आरएचएस वाले साइड को एलएचएस में ले आए हैं बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखो आपको जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन था सिंप्लीफाई करके सिंपली 2 tan 3x इक्वल टू 0 के टर्म में आ गया। ओके, सिंपली अब जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर अब बताओ tan 3x इज इक्वल टू 0। Okay, it means that the given trigonometric equation it is in the form of tan theta equal to 0। अब बताओ इसका जनरल सोल्यूशन आपने क्या पढ़ा है, थीटा इक्वल टू n पाई, है ना, यही था n पाई। अब देख लो यहाँ पर थीटा इक्वल टू n पाई था। हाँ देखो जैसे मैंने बताया था ना, tan थीटा इक्वल टू 0 और साइन वाला दोनों का जनरल सोल्यूशन की बात करें तो n पाई होता है। तो यही है इस क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 था। आई होप ये वाला नहीं, हाँ क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, सो यहाँ पर देखो आप थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3x है एंड विच इज इक्वल टू n पाई। तो यहाँ से आपको n की वैल्यू मिल गई, n नहीं x। सो यहाँ पर देखो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई, दैट इज n पाई बाई 3। ठीक है, तो देखो अगर आपको इस क्वेश्चन में इसका सिंपली सोल्यूशन बोला जाता, जनरल सोल्यूशन बताओ, तो डायरेक्ट n पाई बाई 3 आंसर बोल देते हैं। ठीक है, आपको क्या बोला गया, नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ जो 0 टू पाई के बीच में हो, यानी उस इंटरवल में हो। ओके, तो व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली यहाँ पर n की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, सो यहाँ पर क्या करेंगे, n की वैल्यू हम लोग 1 2 3 पुट अप करेंगे और वो सारे सोल्यूशन को कंसिडर करेंगे जो 0 और पाई के बीच में हो, ये वाले इंटरवल में हो, दैट इज 0 एंड पाई। ठीक है, देखो 1 2 3 ये सारे पुट अप करते हैं। तो देखो अगर n की वैल्यू हम लोग 1 पुट अप कर दे तो x आपको क्या मिलेगा पाई बाई 3, है ना। अगर n की वैल्यू 2 पुट अप करते हैं, ऑन दैट केस x इक्वल टू क्या मिलेगा 2 पाई बाई 3। ओके, और अगर x की वैल्यू सॉरी n की वैल्यू 3 पुट अप करते हैं, ऑन दैट केस x आपको क्या मिलेगा, देखो 3 पाई बाई 3 आएगा ना इस तरह से, 3 तो कैंसिल कर दिया, दैट इज इक्वल टू पाई। ओके, सो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, अब देखो आपको ये वाला इंटरवल कंसिडर करना है ना 0 और पाई, तो यहाँ पर क्या ये पाई कंसिडर कर सकते हैं क्या, नहीं, नॉट पॉसिबल। व्हाई, बिकॉज इट इज नॉट इन दिस इंटरवल। यहाँ पर आप देखो आपको जो इंटरवल दिख रहा है ये ओपन इंटरवल है। आई होप ये ओपन इंटरवल ये सारा आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, है ना। फर्स्ट चैप्टर में था सेट में, आपको याद होगा। ओपन इंटरवल इट मीन्स दैट ओपन इंटरवल है, यानी इट मीन्स दैट 0 और पाई इंक्लूडेड नहीं है, इन बिटवीन दैट आप सारे सोल्यूशन को कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ देख रहे पाई बाई 3 और पाई बाई 3 दैट इज 60 डिग्री, ये हो गया आपका 120 डिग्री। यहाँ देख रहे हैं ना 0 से 180 के बीच में आपका सोल्यूशन होगा, वो सारे सोल्यूशन को लेना है। यहाँ तो 180 डिग्री को नहीं लेना है पाई को, बिकॉज ओपन इंटरवल है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट रहता इस तरह से, इसको बोलते थे क्लोज्ड इंटरवल, है ना। अगर ये रहता तो आप वो वैल्यू भी लास्ट वाला जो है वो इंक्लूड रहता, ओपन इंटरवल में इंक्लूडेड नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर इन बिटवीन 0 टू पाई, सो देयर आर 2 सॉल्यूशन, देख रहे हैं ना। सो 2 सॉल्यूशंस आर देयर, 2 सॉल्यूशन। ओके, सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन में देखें तो यहाँ देखो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्या बोला गया था, नंबर ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट करना था। यहाँ पर देख रहे हैं 2 सोल्यूशन है उस इंटरवल में जो आपको गिवन है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। ओके, so now question number 14, okay, and these are the options A B C D। okay, यहाँ देखो आपको अगेन एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालनी है। देखो
क्या बोला गया है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी आपको वो सोल्यूशन वो सारे आपको फाइंड आउट कंसिडर करना होगा जो इस इंटरवल के बीच में लाई करता है। इंटरवल देखो क्या है, 0 और 2 पाई। सो अगेन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है कि यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व दिस, जनरल सोल्यूशन निकाल लेंगे, एन की वैल्यू 0 1 2 3 ये सारे पुट अप करेंगे, उसके बाद देखेंगे वो सारे सोल्यूशन लेंगे जो 0 और 2 पाई के बीच में, वो देख लेंगे कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन है, आइदर 1 है या 2 है या 3 है या 4 है। ठीक, ओके। अगेन यहाँ देखो साइन स्क्वायर एक्स है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से लिख सकते हो that it is equal to 1 minus of cos square x, okay, and minus of cos x and which is equal to 1 by 4, okay. So simply यहाँ पर देखो 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, so this become 4 minus of 4 cos square x, okay, and 4 cos x and this is equal to 1, okay. नाउ सारे टर्म को क्या करते हैं, आरएचएस में ले जाते हैं, सो दिस बिकम्स, यहाँ बताओ क्या हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर एक्स, ओके, प्लस 4 cos x and this plus 4 become minus of 4, so that is minus of 3 equal to 0। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ देख रहे हैं ना, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया इन टर्म्स ऑफ cos x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ही है ना। तो यहाँ देखो अगेन जैसे मैंने बताया था, सोल्यूशन कैसे निकालते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, सॉल्व कैसे करते थे, दो मेथड था, आइडर मिडिल टर्म स्प्लिट करके या दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ओके। तो यहाँ दिस बिकम्स 4 cos स्क्वायर x, सो यहाँ देखो ये 4 को वी कैन राइट एज प्लस 6 माइनस ऑफ 2, सो दिस बिकम प्लस 6 cos x एंड माइनस ऑफ 2 cos x माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ देखो कुछ कॉमन लिया जा सकता है, 2 cos x कॉमन ले लेते हैं, सो द रिमेनिंग टर्म विल बी, क्या होगा बताओ, 2 cos x और प्लस 3, यहाँ भी अगेन हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, -1, ओके, -1, सो दिस विल बी 2 cos x प्लस 3 एंड विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको देखो सोल्यूशन, दो इक्वेशन मिल जाएगा, क्या क्या मिलेगा, यहाँ देखो 2 cos x प्लस 3 और एक मिलेगा 2 cos x माइनस ऑफ 1 एंड विच इज इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। तो यहाँ देखो आपको दो इक्वेशन मिल गया ना, ये दोनों इक्वेशन, तो यहाँ सिंपल है ना, दो इक्वेशन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जैसा मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया था, क्या है पहला देखो 2 cos x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो वी कैन राइट दिस एज cos x इक्वल टू माइनस ऑफ 3/2, ठीक है, आ गया ना एक इक्वेशन। और दूसरा क्या है देखो 2 cos x माइनस ऑफ 1 है, तो अगेन 2 cos x माइनस ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू 0, सो दिस बिकम cos x इक्वल टू 1/2, ओके। सो देखो दो इक्वेशन आपको मिल गया ना, तो यहाँ देखो माइनस ऑफ 3/2 है, इज इट पॉसिबल, नो, व्हाई, बिकॉज cos की कोई भी वैल्यू आपको क्या पता है, उसकी वैल्यू माइनस ऑफ 3/2 होती नहीं होती है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके, ये पॉसिबल नहीं है। अब देखो यहाँ देखो 1/2 तो पॉसिबल है, बिकॉज cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, 60 डिग्री को आप रेडियन में बोलो क्या होगा, π/3, ओके। सो यहाँ बताओ अगेन ये किस फॉर्म में आ गया, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा की फॉर्म में है ना, फिर से बताओ इसका जनरल सोल्यूशन क्या था, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ओके। तो ये जनरल सोल्यूशन इसमें अप्लाई करते हैं, थीटा क्या है, x है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा क्या है, π/3 है, या π/3 पुट अप करते हैं, ओके। अब देखो क्वेश्चन में क्या जनरल सोल्यूशन बोला गया था, जनरल सोल्यूशन नहीं पूछा गया, वैल्यू ऑफ x बोला गया है जो 0 और 2 पाई के बीच में हो, और 0 और 2 पाई भी इंक्लूडेड है, ठीक, ओके। देन व्हाट यू हैव टू डू, सिंपल जैसे मैंने बताया आपको वैल्यूज पुट अप करना है इनकी, 0 1 2 3 लाइक दैट, ओके। सो अगर हम लोग 0 पुट अप करते हैं, सो दिस विल बी π/3, एक सोल्यूशन ये आ गया। और क्या होगा जब n इक्वल टू 0, n की वैल्यू अगर हम 1 पुट अप करते हैं तो बताओ x क्या निकलेगा, इसको सॉल्व करो, देखो 2 पाई, देखो प्लस माइनस है ना, तो दो वैल्यू रहेगा, है ना, तो पहले प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, 2 पाई प्लस π/3, सो उसको ऐड करते हैं, तो दिस विल बी 6 प्लस 1 7 π/3, ओके। एंड द नेक्स्ट इज माइनस भी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ देखो माइनस है ना, प्लस किया तो ये, अब यहाँ पे यहाँ बताओ अगर माइनस करते हैं तो दिस विल बी 2 पाई माइनस ऑफ π/3, डेट इज
5 पाई बाई 3। ओके ओके 5 पाई बाई 3 माइनस करेंगे तब की बात। अब देखो आपको क्या बोला गया, इंटरवल क्या दिया गया था, यहाँ देखो 0 से 2 पाई के बीच में रहना चाहिए सोल्यूशन, 0 से 360 डिग्री, पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री। तो ये सोल्यूशन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। और देखो x इक्वल टू 7 पाई बाई 3, 7 पाई बाई 3 यानी पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री, 60 इंटू 7 यानी कि 420 डिग्री। 420 डिग्री क्या इस इंटरवल के बीच में है? नहीं। तो ये वाला सोल्यूशन हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये आपको आई होप क्लियर हो रहा है ना, क्यों नहीं कंसिडर करेंगे, बिकॉज उस इंटरवल में लाई नहीं करता है। ओके सो नेक्स्ट अब देखो 5 पाई बाई 3, क्या ये सोल्यूशन कंसिडर कर सकते हैं? पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री, 60 इंटू 5 300 है ना, 300 डिग्री अगर डिग्री की बात करें तो, रेडियन में 5 पाई बाई 3। सो यहाँ देखो ये आप वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं 5 पाई बाई 3। तो दो ही आपको सोल्यूशन मिला, एक पाई बाई 3 मिल गया और एक 5 पाई बाई 3। सो ओनली 2 सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, 2 सॉल्यूशंस आर देयर। So I hope ये क्वेश्चन में क्लियर हो गया होगा। तो how many solutions are possible in between that interval? So 2 solutions are possible. So if we see the options में देखो 2, that is option number B is the correct answer of this question number 14. I hope ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। So I hope ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो ये वाले चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे? ओके सबसे पहले तो आपको कोई भी इक्वेशन दे दिया गया, या तो बोला गया जनरल सोल्यूशन निकालो या तो प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालो, ठीक है। एक इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे कि आपको वैल्यूज ऑफ एक्स बताने जो इस इंटरवल पे लाई करता हूँ, ठीक है। जैसे आपने देखा ये देख लिए जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करके इनकी वैल्यू 0 1 2 3 पुटअप किया और देखिए कि जो भी सोल्यूशन है उस इंटरवल में लाई करता है, तो वो सारे सोल्यूशन को हम लोग काउंट कर लिए और वो आपका आंसर हो गया, ठीक है। या तो एक मेथड ये था कि आप a cos थीटा प्लस b sin थीटा के फॉर्म में रहें, तो इस तरह से, तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस रहेंगे ये वाले चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। ओके क्वेश्चन नंबर 15 एंड दीज आर द ऑप्शंस a b c d, ठीक है। सो देखो यहाँ पर भी ये जो आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दिया गया देख रहे हैं ना, साइन एक्स इन्वॉल्व है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। यहाँ क्या बोला गया है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो देखो यहाँ क्या करते हैं ना, e टू द पावर साइन x, तो सबसे पहले कुछ लेट कर लेते हैं। सो लेट कर लिया, इट विल बी e टू द पावर साइन x इक्वल टू y, लेट कर लेते हैं। ओके सो अब बताओ गिवन इक्वेशन क्या मिलेगा, y माइनस ऑफ y टू द पावर माइनस ऑफ 1 है ना, यहाँ देखो माइनस साइन x है ना, इसलिए माइनस ऑफ 4 एंड विच इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, देखो y माइनस ऑफ, यहाँ देखो y इनवर्स है ना, तो ये हो गया 1 बाई वाई माइनस ऑफ 4 एंड विच इज इक्वल टू 0। सो यहाँ बताओ इसको सॉल्व किए, सो वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 4y इक्वल टू 0। सो यहाँ देखो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया ना, वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4y माइनस ऑफ 1 एंड विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको सिंपली सॉल्व करके y की वैल्यू तो फाइंड आउट कर सकते हो ना, तो बताओ क्या हो जाएगा। तो इसमें ना हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रूल अप्लाई करते हैं। ओके सो ये क्या होगा बताओ, y इक्वल टू माइनस ऑफ b, b यानी आपको क्लियर हो रहा है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसा पढ़े थे ना, जैसे मैं बताती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में रहे तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में x की वैल्यू क्या निकालते थे, माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर d डिवाइडेड बाई 2a। आई होप ये सारी चीजें आपको याद होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने करवाया है, वो आप देख लेना, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा सारी चीजें, कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह से देख लेना। मैंने इसमें आपको कुछ ट्रिक्स भी बताया है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जल्दी कैसे सॉल्व करें, ठीक है, विद इन अ सेकेंड, है ना। सो यहाँ आप देखो डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट हो गया, दैट इज बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। ओके तो यही वाला हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रूल अप्लाई करेंगे for solving this equation. So this will be minus of b, यानी कि ये हो गया 4 plus minus root over d, that is b square यानी 16 minus of 4, a की वैल्यू है 1 और c क्या है minus of 1 divided by 2a, a तो 1 है, ठीक है। तो यहाँ देखो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 4 plus minus, यहाँ देखो ऐड किया, so this become 20 divided by 2। ओके सो यहाँ आप देखो
y इक्वल टू क्या मिला था इक्वेशन, आई मीन टू से सोल्यूशन, 4 प्लस माइनस 20 था ना, √20 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो यहाँ 20 को आप क्या लिख सकते हो, 20 को वी कैन राइट दिस एज 2√5 लिख सकते हैं ना, 4 है तो 2 बाहर आ गया और डिवाइड बाई 2। सो यहाँ देखो 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं, सो दिस बिकम 2 प्लस माइनस √5। सो आपको सोल्यूशन क्या मिल गया, y इक्वल टू 2 प्लस माइनस √5, ठीक है। ओके, अब देखो y आप लेट किए थे, पहले क्या लेट किए थे, e टू द पावर sin x। ओके, सिंपली पहले पुट अप कर लेते हैं वैल्यू, तो देखो e टू द पावर sin x इक्वल टू आपको क्या मिला, 2 प्लस माइनस √5। देखो ये जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस था, आपको x की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पर x कैसे निकलेगा, क्या करते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ दी साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो बताओ यहाँ क्या मिलेगा, sin x इक्वल टू log बेस e 2 प्लस माइनस √5। सो यहाँ देखो दो वैल्यू है ना, एक प्लस करेंगे एक माइनस करेंगे, तो एक बार ऐड कर लिया, सो दिस बिकम log बेस e, यहाँ देखो 2 प्लस √5 है ना, तो देखो इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, log बेस e 4.24, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखो sin x इक्वल टू क्या मिल गया, log बेस e 4.24, इसकी वैल्यू लिखे हैं, ठीक है। और दूसरा एक वैल्यू क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करना है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, sin x इक्वल टू log बेस e 2 माइनस ऑफ √5, दैट इज इक्वल। सो यहाँ इन दोनों से आपको बस x की वैल्यू सोल्यूशन मिल जाएगा, जैसे कि आपको क्या बोला गया था, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 प्लस √5 है ना, जिसकी वैल्यू हो जाती है 4.24, दैट इज ग्रेटर देन 1, ओके। एंड अबाउट sin x you already know that it values lies between -1 to 1 के बीच में लाई करता है, ग्रेटर देन 1 तो पॉसिबल ही नहीं है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये रीजन भी आपको क्लियर हो गया, sin x can't be greater than 1 because their value lies between -1 to 1, ओके। अब इसी से आपको x का वैल्यू फाइंड आउट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ मिला क्या है, sin x इक्वल टू log ऑफ बेस e 2 माइनस √5, ठीक है। अगर ऑप्शंस में देखें तो देखो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, यहाँ पर देखो sin x है तो sin को RHS मिलेगा, तो sin इनवर्स log ऑफ e आ जाएगा, ये वाला sin इनवर्स log बेस e 2 माइनस ऑफ √5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ यू सी द ऑप्शन, यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि देखो सबसे पहले क्या लेट किए हैं, sin e टू द पावर sin x को y लेट करिए, सो सॉल्व किया, एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके आपको देखो यहाँ पर ये y की वैल्यू मिल गई थी। उसके बाद y जो लेट किए थे उससे आपको ये दोनों सोल्यूशन मिलेगा, और यहाँ देख रहे हैं ये वाला सोल्यूशन तो पॉसिबल नहीं है, इसी से आपको x की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ओके। अब यहाँ देखो अगेन यू हैव टू सॉल्व दिस एंड फाइंड आउट द सोल्यूशन, फाइनाइट है या इधर इनफाइनाइट है, ये 1 है या नो है, नो सोल्यूशन, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो यहाँ देखो इसको कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ देखो अभी जो मैंने एक मेथड आपको बताया था उसी फॉर्म में है ना, दैट इज a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c के फॉर्म में है, ठीक है। अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 3 मिलेगी, b क्या मिल गया 4 एंड c इक्वल टू 6, ओके। तो यहाँ से आपको r की वैल्यू मिल गई, दैट इज √a² प्लस b², ओके। सो दिस विल बी a² यानी 9 प्लस 16, दैट इज r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 मिल गया। उसके बाद का स्टेप बताओ क्या था, कि हम लोग अल्फा फाइंड आउट करते थे, है ना, यानी कि आपको लेट करना होगा सबसे पहले a इक्वल टू क्या, r cos अल्फा एंड b इक्वल टू r sin अल्फा, ओके। अब अल्फा कैसे निकलेगा, दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू b बाई a, b की वैल्यू यहाँ पर बताओ क्या है, 4 है, बाई 3। तो यहाँ से आपको देखो अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, tan इनवर्स 4/3, ठीक है। ये आई होप क्लियर हो रहा होगा, बिकॉज देखो 4/3 tan की कोई भी एंगल पर 4/3 तो नहीं आता है ना, तो इसीलिए हम लोग क्या कर लिखेंगे इसको
अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या था कि आप r cos अल्फा और r sin अल्फा क्या करो, इस इक्वेशन में पुट अप कर देते, है ना। तो देख लेते हैं, यहाँ बताओ क्या होगा। और r cos अल्फा 3 के जगह पे r cos, बिकॉज a इक्वल टू 3 था, लेट किए थे ना, और मल्टीप्लाई में क्या होगा cos x, और प्लस में क्या है 4 दैट इज r sin अल्फा। ओके, एंड sin x इज देयर इक्वल टू 6। तो इसका नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, r की वैल्यू पुट अप करते हैं। r की वैल्यू यहाँ पर क्या निकाले हैं, देखो 5 निकाले हैं। ओके, और देखो आपको जो रिमेनिंग टर्म बचा था, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली भी बता दी, किस फॉर्म में आ गया, cos a इंटू कॉस बी प्लस sin a इंटू साइन बी, यानी वो किसके इक्वल है, cos a माइनस बी। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं cos a माइनस बी दैट इज x माइनस ऑफ अल्फा एंड विच इज इक्वल टू, यहाँ देखो 6 है आपका RHS वाले साइड में और r की वैल्यू 5 है, तो इधर क्या मिल गया 6/5। ओके, अब देखो यहाँ अल्फा की वैल्यू तो आपको पता है ना, ये देखो अल्फा इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स 4/3। ओके, सो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, tan इनवर्स 4/3। ओके, अब यहाँ देखो ऐसा तो कुछ पॉसिबल नहीं है कि अल्फा की वैल्यू आप यहाँ से निकालो, है ना। जैसे मैंने बताया कि tan कोई भी एंगल पर क्या आपको पता है उसकी वैल्यू 4/3 होती नहीं होती है। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ जब अल्फा की वैल्यू आप पुटअप करते हो, अब क्या करते हैं, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, देखो कि हम लोग देखते हैं कि कौन सा इक्वेशन है, किस फॉर्म में, आइदर ये cos थीटा इक्वल टू क्या cos अल्फा के फॉर्म में है, या फिर cos थीटा इक्वल टू cos 0 के फॉर्म में है, उसी के अकॉर्डिंग जनरल सोल्यूशन लिखते थे। अब देखो तो ये तो ना तो इस फॉर्म में है, और ये वाला जो अगर फॉर्म की बात करें cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, और यहाँ देखो 6/5 है, cos कौन से वैल्यू पर 6/5 आता है, कोई ऐसा एंगल ही नहीं है जिसकी वैल्यू 6/5 होती है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नो सोल्यूशन। आई होप ये क्लियर हो रहा है ना, बिकॉज यहाँ देखो ये ना तो इस इक्वेशन के फॉर्म में है ना तो इस इक्वेशन के फॉर्म में, बिकॉज 6/5 कोई भी एंगल पे नहीं होता है, कॉस के कोई भी एंगल पे नहीं, तो ये गिवन इक्वेशन जो आपको था इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। ठीक है, सो इफ यू सी द ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन में आप देखो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 16, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ओके, एंड दीज आर द ऑप्शंस ए बी सी डी। ठीक है, देखो यहाँ पर बोला गया कि जनरल वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है, यानी कि जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, और ये आपका गिवन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अगेन इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c। क्लियर है ना, कंपेयर करते थे a की वैल्यू देन b की वैल्यू देन c की वैल्यू फाइंड आउट होती थी, उसके बाद a को क्या लेट करते थे r cos अल्फा और b को क्या लेट करते थे r sin अल्फा। तो ये क्या करने की मुझे जरूरत है नहीं है ना, ये आप खुद से सॉल्व करो। अभी इतने सारे मैंने एग्जांपल्स बताया ना, सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दो, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए या बी या सी या डी। आई होप ये क्वेश्चन तो क्लियर होगा ना आपको। देखो सबसे पहले कंपेयर किया, उसके बाद tan अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करना, उसके बाद ये सारे वैल्यूज को पुटअप करना है इसमें, उसके बाद आप जनरल सोल्यूशन फाइंड करो। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी मैंने कराए हैं दोबारा से एक बार करो, उसके बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और मुझे सोल्यूशन क्या है आंसर करो कमेंट सेक्शन में। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करने वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। देखो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था ना, इसलिए मैंने रहने दिया। ओके, और आंसर तो आप बता ही सकते हो क्या है ना। सो इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर देखो दीज आर दी ऑप्शंस ए बी सी डी। ओके, सो यहाँ देखो क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट द जनरल सोल्यूशन। ये आपका गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है। ओके, सो यहाँ देखो क्या गिवन है, tan 5x है एंड विच इज इक्वल टू cot 2x है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करके, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई करके देखो tan के टर्म्स में ना, tan थीटा इक्वल टू 0 एक फॉर्मूला पढ़े हो, एक फॉर्मूला क्या पढ़े थे, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म में, सो दैट उसका जनरल सोल्यूशन आप यहाँ अप्लाई करो और आपको एंगल मिल जाए। ठीक है, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, cot 2x है ना,
देखो cot 2x, so we can write this as tan 90 माइनस ऑफ थीटा. आपको कुछ याद आ रहा है कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है. So in place of cot 2x we can simply write tan pi by 2 माइनस ऑफ 2x. ठीक है, अब देखो ये इस फॉर्म में आ गया ना, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म में. याद आ रहा है क्या था इसका जनरल सोल्यूशन? यहाँ आप देखो, मैं आपको शो भी कर देती हूँ. ये देखो tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा. ये देखो थर्ड वाला किसके इक्वल रहता है? इसका एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं? जनरल सोल्यूशन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा. ओके, क्वेश्चन नंबर 17 आई थिंक. क्वेश्चन नंबर 18. ओके, सो थीटा इक्वल टू आपने क्या देखा? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा. ओके, सो यहाँ देखो थीटा की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी? बस कंपेयर करो. थीटा क्या है? 5x है एंड विच इज इक्वल टू n पाई. अल्फा क्या है? अल्फा की वैल्यू ये वाला एंगल, यानी कि पाई बाय 2 माइनस ऑफ 2x. ओके, तो ये आपका आंसर हो गया. सो इफ यू सी दी ऑप्शन, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो यहाँ 5x है, यहाँ माइनस ऑफ 2x है, तो माइनस 2x को LHS में ले आए तो 7x आ जाएगा. तो यहाँ पर आप देखो ये क्या मिलेगा आपको? 7x एंड विच इज इक्वल टू n पाई प्लस में क्या है? पाई बाय 2 है. ओके, सो दिस विल बी x इक्वल टू, x की वैल्यू क्या मिल गई? n पाई बाय 7 एंड प्लस पाई बाय 14. सो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन. ये हो गया आपका जनरल सोल्यूशन. ठीक है, वेयर n इज अ, आपको जैसे n के बारे में पता है दैट इट इज अ इंटीजर. ओके, सो n पाई बाई 7 प्लस पाई बाई 14. सो अगर ऑप्शन में देखें तो यहाँ देखो आप n पाई बाई 7, ये वाला ऑप्शन नंबर सी है ना? हाँ, यस. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18. आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. ओके, तो यहाँ पर देखो जैसे आपको कोई भी गिवन इक्वेशन रहेगा, सिंप्लीफाई करके जैसे मैंने बताया ना, आप जो भी फॉर्मूलाज पढ़े हो उस फॉर्म में ले आओ, उसके बाद तो जनरल सोल्यूशन आप निकाल ही सकते हो. ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18. नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 19. ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19. ओके, एंड दीज आर द ऑप्शंस A B C D. ओके, सो यहाँ देखो अगेन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है. बताना क्या है? सोल्यूशन लाइज इन द इंटरवल. देखो 4 डिफरेंट इंटरवल गिवन है, आपको बताना है इसका सोल्यूशन कौन से इंटरवल में लाई करता है. ओके, तो सबसे पहले जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, सो अगेन देख रहे हैं ना, आपको सिमिलर टाइप का इक्वेशन है. देखो प्रीवियसली भी मैंने आपको डिस्कस किया था. कॉस स्क्वायर की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस 1 and this is equal to 0. Okay, so again what you have to do, यहाँ देखो सारे टर्म को RHS में ले जाते हैं. so this becomes, ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स और प्लस 2 है, तो माइनस ऑफ 2 हो गया एंड दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो यहाँ देखो फिर से वही चीज, मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप जैसे कर देते हैं उस तरह से ही करना है. सो दिस विल बी साइन स्क्वायर एक्स, ओके, माइनस ऑफ 2 साइन एक्स और प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं. ठीक है, माइनस ऑफ 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पर देखो कॉमन ले लेते हैं साइन एक्स, सो दिस बिकम साइन एक्स माइनस ऑफ 2. ठीक है, रिमेनिंग टर्म यही बच गया. और यहाँ देखो इन दोनों में 1 कॉमन ले लेते हैं, सो दिस विल बी साइन एक्स माइनस ऑफ 2. ओके, सो साइन एक्स माइनस ऑफ 2 है और एक टर्म है आपका साइन एक्स प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0. तो यहां से आपको देखो 2 इक्वेशन आपको मिल गया ना, साइन एक्स इक्वल टू 2 एंड साइन एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 1. ओके, सो बाय दिस यू कैन सिंपली फाइंड आउट दिस सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन आपको बस देख लेना है कि कौन से इंटरवल में लाई करता है. ठीक है, तो पहला इक्वेशन देखो साइन एक्स इक्वल टू 2 है. इज इट पॉसिबल? नो. व्हाई? अगेन सेम थिंग, साइन के कौन से एंगल पर 2 आता है वैल्यू? ऐसा कोई एंगल ही नहीं है. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल. ओके, एंड इफ यू सी द अनदर इक्वेशन दैट इज sin x equal to minus of 1, here you can see sin x equal to minus of 1. Okay, so the next equation is sin x equal to minus of 1 and from this you can find out the value of x, and यहाँ से आपको solution मिल जाएगा. Okay,
So in place of -1, you can write it as sine 3 pi by 2, as you already know the value of sine 3 by 2 equal to -1. Okay, so now here you can see it is in the form of sine theta equal to sine alpha के फॉर्म में है. So इसका जनरल सोल्यूशन आपने क्या पढ़ा था बताओ? n pi प्लस -1 टू द पावर n alpha. ओके, सो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि आप x बोलो, यहाँ x है ना, तो x आपको एंगल क्या निकल जाएगा, n पाई प्लस -1 टू द पावर n, अल्फा क्या है 3 पाई बाई 2 है. तो ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, यहाँ पर देखो आंसर आपको सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन नहीं पूछा गया. क्या पूछा गया था, यू हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन दैट इट लाइज इन विच इंटरवल. सो वो कैसे पता चलेगा, n की वैल्यू जैसे मैंने बताया था ना आपको, पुटअप करना है 0 1 2 3 ये सारे. तो देख लेते हैं, सबसे पहले 0 1 ये सारे पुटअप करते हैं. तो n की वैल्यू 0 पुटअप किया तो x आपको क्या मिलेगा, एक तो सोल्यूशन मिल गया 3 पाई बाई 2. ओके, सो यहाँ देखो जब n की वैल्यू 0 पुटअप करते हैं तो x आपका क्या मिल गया 3 पाई बाई 2, ये एक सोल्यूशन आ गया. अब ये सोल्यूशन देखो 3 पाई बाई 2, इट मींस दैट पाई बाई 2 यानी 90 into 3, दैट इज 270 डिग्री है ना, अगर डिग्री में बोले तो यहाँ देखो कौन से इंटरवल में लाइक कर रहा है 270 डिग्री यानी 3 पाई बाई 2. ओके, अगर ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का. ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज 3 पाई बाई 2 इट लाइज इन दिस इंटरवल. ओके, सो ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का. ओके, सो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21. बस ये दो क्वेश्चन हो जाएंगे और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. ठीक है, बिकॉज देखो आर डी शर्मा वाले बुक में एमसीक्यू क्वेश्चन जो मैं सॉल्व ये बता रही हूँ कर रही हूँ, इसमें बस 21 क्वेश्चन ही थे. ठीक है, सो ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20. सो अगेन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20. गिवन इक्वेशन है, यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. ओके, एंड दीज आर द ऑप्शंस ए बी सी डी. ओके, यहाँ देखो एंगल x है, ये थीटा मिस्टेक हो गया है. ओके, सो यहाँ भी देखो cos x इक्वल टू -1/2 है. ठीक है, अगर 1/2 रहता है तो कौन से वैल्यू पर 1/2 आता है, 60 डिग्री पर, यानी π/3 माइनस है ना, यानी cos 2π/3 इज इक्वल टू -1/2. ठीक है, तो इसमें देखो x की वैल्यू भी बतानी थी ना कि क्या है, तो यहाँ से आपको एक निकल गया कि x इक्वल टू 2π/3, एक वैल्यू ये हो सकता है. तो यहाँ देखो अगर ऑप्शंस में देखें तो 2π/3 जो है वो तीनों ऑप्शन में है, बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है, और एक ऑप्शन सोल्यूशन इसका फाइंड आउट करना होगा. तो देखो -1/2 जो है cos x इक्वल टू cos 4π/3 पर भी -1/2 आता है. तो ये दो आपका सोल्यूशन हो सकता है, 2π/3 और एक 4π/3. So if you see the option, then option number B is the correct answer of this question, that is question number 20. आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बिकॉज उसमें एक्स का सोल्यूशन पूछा गया तो दो सोल्यूशन जैसे ऑप्शंस में है तो हमने निकाल लिया दो सोल्यूशन. ठीक है, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21. सो ये लास्ट क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया था कि इतने ही क्वेश्चंस थे इस चैप्टर में और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट मैं स्टैटिस्टिक्स करने वाली हूँ, उसका क्वेश्चंस करा दूंगी, उसका एक एक्सप्लेनेशन वीडियो करवा दूंगी, है ना. एक स्टूडेंट ने जैसे कमेंट था कि स्टैटिस्टिक्स करवा दीजिए. ठीक है, सो देखो यहाँ भी अगेन एक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. जनरल सोल्यूशन पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 0 से 5 पाई तक आपको बताना है कितने सोल्यूशन पॉसिबल हैं फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. ओके, सो हाउ टू सॉल्व दिस, अगेन देख रहे हैं ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स. तो वी कैन राइट दिस, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो मैं दोबारा से आपको ये इक्वेशन लिख देती हूँ. देखो क्या है, 7 sin x plus 2 and this is equal to 0. So 3 sin square x. Okay, 7 sin x है ना, तो we can write this as minus of 6 and minus of 1. Okay, so ये हो गया plus 2 equal to 0. And now here you can see in this we can take 3 sin x as common. Okay, और remaining आपका क्या रह जाएगा, sin x and minus of 2. Now in this -1 common ले लिया, so this becomes sin x minus of 2 and which is equal to 0. So the आपको देखो यहाँ से आपको दो इक्वेशन मिल गया ना, 3 sin x minus of 1 एक मिल गया और एक मिल गया क्या, sin x minus of 2 equal to 0.
सो अगेन व्हाट यू हैव टू डू सिंपली, अब आपको दो इक्वेशन मिल गया, x की वैल्यू सोल्यूशन निकल जाएगी। तो देखो पहला वाला से आपको क्या मिला, sin x इक्वल टू 1/3 और दूसरा वाला इक्वेशन से sin x इक्वल टू 2 मिल गया। सो यहाँ देखो अब ये बस दो इक्वेशन आपको मिल गया एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इन द इंटरवल 0 से 5 पाई। ओके, अब देखो sin x इक्वल टू 2, ये तो नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब देखो यहाँ बोला क्या गया है कि यहाँ देखो दूसरा इक्वेशन है sin x इक्वल टू 1/3। ओके, सो अबाउट द क्वाड्रेंट आपको याद होगा, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो देखो अबाउट द क्वाड्रेंट, ये 0 डिग्री है, इधर पाई है और ये कंप्लीट हो गया, इधर हो गया 2 पाई, ठीक है। सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो अब बताओ sin x जो है कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। जैसे आपको पता है डिफरेंट क्वाड्रेंट है तो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है कभी पॉजिटिव होते हैं कभी नेगेटिव होते हैं। तो अबाउट sin x आपको पता है दैट इट इज पॉजिटिव इज इन ओनली दीज टू क्वाड्रेंट, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। तो बाय दिस वी कैन से दैट sin x is positive, so sin x is positive twice in the interval 0 to पाई। देखो 0 से पाई तक देखो ये 180 डिग्री पाई, तो दो ही बार आपका sin x पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट में और एक सेकंड में, ठीक है। और इन द सिमिलर वे अगर हम लोग बोले 2 पाई टू 3 पाई, तो अगेन आपका sin x पॉजिटिव होगा, तो यहां से भी आपको दो सोल्यूशन मिलेगा। देखो आपको क्या बोला गया है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन बिटवीन 0 to 5 पाई। देखो सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना है इसमें, सिंपली बताने कितने सोल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं। तो sin x पॉजिटिव यही दो केस होगा, फर्स्ट और सेकंड में 0 और पाई के बीच में अगर हम लोग बात करें तो ये वाला इंटरवल ले। फिर से देखो ये कंप्लीट एंगल बना तो 2 पाई, फिर से यहाँ से यहाँ तक देखे तो ये 2 पाई, तो ये 3 पाई, तो यहाँ से आपको दो सोल्यूशन मिलेगा जब sin x पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो फिर से क्या देखेंगे, 4 पाई टू 5 पाई, अगर ये इंटरवल ले लिए तो यहाँ पर भी आपको दो सोल्यूशन मिलेगा व्हेन sin x इज पॉजिटिव। तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, तो यहाँ से आपको दो बार दो सोल्यूशन मिला कि व्हेन sin x इज पॉजिटिव, यहाँ से दो, यहाँ से दो, यानी हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर देयर, टोटल 6, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 6 solutions are possible when sin x is positive, ठीक है, 6 solutions are there, okay। so I hope ये क्लियर हो गया होगा। तो देखो इसमें 0 से 5 पाई तक आपका इंटरवल गिवन था, तो इंटरवल को क्या कर दिया हम लोग, डिवाइड कर दिए हैं when sin x is positive। तो as you know that 0 से पाई अगर हम लोग देखें तो दो बार sin x is positive twice in the interval, फिर से अगर ये कंप्लीट एंगल बना तो 2 पाई टू 3 पाई हो गया, तो वहां आपको दो सोल्यूशन मिलेगा व्हेन sin x इज पॉजिटिव, एंड 4 पाई टू 5 पाई पर आपको एक उस इंटरवल में फिर से दो सोल्यूशन मिलेगा व्हेन sin x इज पॉजिटिव। सो टोटल हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, 6 सॉल्यूशंस आर देयर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। ओके, सो आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो सारे क्वेश्चंस हो गए, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to 21, और प्रीवियस वाले वीडियो में जैसे मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक थे। तो यानी कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, एंड आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। और जो एक क्वेश्चन मैंने रहने दिया था, सेम क्वेश्चन था, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था, उसका सोल्यूशन आप जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं है तो कर लो, इफ यू लाइक इट जस्ट हिट द लाइक बटन। टेलीग्राम और इंस्टा पे ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम पे देखना वेरियस पीडीएफ अवेलेबल है वेरियस बुक्स का, आपको उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपने किसी को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो, ठीक है। एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन आल्सो। सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट एक न्यू चैप्टर देखेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, कीप प्रैक्टिस। ओके, सो बाय।